गोकुल वाले महाराज जी का पद है ये। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के ठाकुर हमरे। सब लोग गाइए। हम श्री रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम श्री रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ब्रजवल्लभ ग्रंथों में वर्णन आया है। एक वर्ष बाबा नंद को बिरादरी से अलग एक दिन मधुमंगल आए हैं नंद बाबा के यहाँ। बाबा, हाँ लाला, एक बात बताओ। क्या पूछो? ये श्याम सुंदर आप कोई बालक है? बाबा बोले, क्यों रे, तो शर्म नहीं लगे? छोटी में बड़ी बात मुंह बूढ़े सो करे। बाबा, मैं नहीं कह रहा हूं, गांव में, पूरे गांव में नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। जब से श्याम सुंदर ने गिरिराज उठाया, सारे ब्रजवासियों की बुद्धि में ये इनका पुत्र नहीं है, पता नहीं कौन का लड़का घर में रख के रख लिया, और सब भ्रष्ट भ्रष्ट हो गए सब। सच बताओ बाबा। बाबा बोले, मधुमंगल लाला तेरी सौ, श्याम सुंदर तो मेरो ही है। ऐसा कहते कहते बाबा के नेत्र में आंसू आ गए। कृष्ण तो हमारे ही हैं। मधुमंगल बोले, बाबा एक काम करो, सफाई दो तुम चल के चौराहे पे। तो क्या सी सफाई होगी? बोले, लाला ने इतना बड़ा गिरिराज उठाया, तुम एक मन की पत्थरिया उठाओ। अरे भगजा पागल, मुंह पर लठिया तो उठे नहीं, एक मन का पत्थर उठेगा? बोले, बस बाबा यही बात। आत्मा बच जाई ते पुत्रा। अच्छा, उसी समय भगवान के विवाह की चर्चा बरसाने तक पहुंच गई। और बरसाने के महाराज श्री वृषभानु जी अपनी लाली के विवाह के लिए एक दिन मधुमंगल ने छड़ी उठाई और बरसाने पहुंचे महल में। बड़ा सुंदर स्वागत। अब जिस घर में आप अपनी बच्ची का संबंध करो, उस गांव का कुत्ता आ जाए तो तुम्हें सम्मान करना है। अरे मधुमंगल पंडित जी का बड़ा मंगलमय स्वागत हुआ। चरण धोए, इत्र लगाया, भोजन कराए, वस्त्र दिए। अब महारानी कीर्ति ने पूछा, लाला एक बात बताओ, हमने अपनी लाली के विवाह की इच्छा जो है नंद बाबा के लाला से करी, आप तो उनके सखाओ, बताओ कैसा क्या चल रहा है। महाराज पंडित जी को लड़का, हाँ, बुरा न लगे, ये जितने विवाह बनते बिगड़ते हैं इनमें ब्राह्मण ही कारण होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं इस बात को। हाँ, बुरा न लगे, जितने बनने बिगड़ने के कारण हैं विवाह के,
इस ब्राह्मण बालक ने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नाक की हाँ मैया कर दे, लेकिन अरे लेकिन क्या, लेकिन क्या कि चुप। लाला बताओ बताओ, लेकिन की बात तुम चुप हो गए, अभी तो बिटिया बाप की, क्या कारण है ऐसा? मधुमंगल बोला मैया बालक चोर है। बोले वो तो एडजस्ट करके चल रहे, सबको पता है। और कछु गंभीरता जानते? बोले हाँ जानते हैं। क्या? बोले नंद के घर में कुछ नहीं है। अच्छा, ये झूठी गैया बांधे हजारों। हाँ माँ। उसी समय श्री राधिका जी का सामने दर्शन हुआ, सुंदर कंठ में एक मोतियों का हार बेश कीमती पड़ा। मधुमंगल बोले मैया अगर परीक्षा करनी है तो लाली के गले के हार का जोड़ नंद भर दे, विवाह कर लेना। और प्रेमियों, बेटी का विवाह कहाँ करना चाहिए? हमारे बाबा कहते हैं जो घर बर कुल हो ये अनुपा। आज आवाज ठीक नहीं आ रही माइक की, चाहे तुझे कूलर के कारण अड़ रही हो यहाँ, है ना? ये कूलर बीच में धर गो तो ये आवाज हमको वापसी नहीं मिल रही, मताई सी तो मिल रही, वापसी नहीं मिल रही। बिल्कुल सच बता रहे, इसका कोई इंतजाम करिए विवाह सुता अनुरूपा। भगवती कीर्ति ने कहा कि एक हार का जोड़ नंद नहीं भरेंगे। हाँ देख लो, गर्गाचार्य जी को बुला करके थाल में 100 हार रखे गए, 4 पुलिस दी गई, जाओ नंद से कहना एक हार का जोड़ भर दें। अब ठीक हो गया, एक हार का जोड़ भर दें, विवाह हो जाएगा। इधर ब्याह की चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी रोज मैया के गले से लटक जाएं, मैया कर दे मेरो ब्याह, मगा दे दुल्हन गोरी सी। आज देखा गर्गाचार्य जी सवेरे सवेरे आ गए, बड़ा भारी थाल लेकर के, रेशमी वस्त्रों से ढका, आगे पीछे कुछ लोग। तो भगवान ने सोचा हमारी परीक्षा आ गई। नंद जी ने स्वागत किया है, विराजमान कराया, सबको आसन जलपान दिया। कैसी आज्ञा भाई? बिना सूचना के गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज आपके बेटे का विवाह होने वाला है महाराज वृषभानु की कन्या से, वो आज आपकी परीक्षा है। कैसी? बोले इस थाल में 100 हार हैं, एक हार का जोड़ भर दो, लाला का विवाह लाली से करा देंगे। नंद बोले भैया अभी तुरंत लौट जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कहा नंद जी ने, हम हार का जोड़ नहीं भर पाएंगे, है ही नहीं हमारे यहाँ हीरा मोती कुछ। वो सच बात है, ब्रजवासियों के लिए ब्रह्मा जी ने कहा एसाम घोष निवासिना मुत भवान किम ब्रह्म राते तिना। ये जो ब्रज में रहते हैं घोषी हैं, घोषी माने जो घोंसला बना के रहते हैं, संपन्न लोग नहीं हैं। और हम हार का जोड़ नहीं भर पाएंगे, जाओ वापस हो जाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, संध्या होने वाली है, ये चोरों का क्षेत्र है। बाबा बोले क्षेत्र नहीं है, चोरों का घर ही है, हम तो आज यहीं रहेंगे। बोले आप विराजो। गर्गाचार्य जी रात्रि विश्राम किए। गर्गाचार्य जी ने अपना जो हार का थाल था नंद जी को सौंप दिया, आप रखाओ। प्रेमियों, नंदालय में सब लोग सो रहे थे, 2 लोगों को नींद नहीं आई। एक बाबा नहीं सोए चूंकि दूसरे की थाती रखा करके बैठे हैं, और एक लाला नहीं सोए। सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, बाबा को हल्की सी झपकी लगी और लाला आए और एक हार लेकर के मैया के साथ सो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। सवेरे गर्गाचार्य जी स्नान किए, जमुना जी का संध्या वंदन आदि करके तैयार हुए, जलपान हुआ। तो जब चलने लगे तो बाबा ने थाल सौंपा, और जैसे ही थाल सौंपा गर्गाचार्य जी ने गिना तो 99 हार निकले। उनके साथ में सहायक लोगों ने हार गिने 99, बाबा ने गिने 99। अब महाराज शोक दौड़ गया, राम राम राम, एक हार चोरी हो गया, एक हार चोरी हो गया। बाबा बोले तेरी सौ में तो ऐसे जगतो रहो, रात भर सोया नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा एक हार कहाँ गया?
इतने में ठाकुर जी भीतर से तैयार होकर के छुम छुम निकले। हाँ बाबा क्या बात है, कैसे मुंह सूख रहे सबके? बोले लाला बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ बाबा? बोले बाबा पंडित जी का एक हार चोरी चला गया। अच्छा कैसे? बोले पता नहीं। बाबा कितने हार थे? बाबा बोले लाला से कि बाबा पंडित जी कह रहे हैं 100 हार थे। बाबा एक बात बताओ, जब आपने हार लिए तब इनको गिने थे? बोले नहीं। बोले बिना गिने दो वापस, फिर क्या पता 99 ही हो। लेकिन नंद जी ने कहा नहीं बेटा, ये ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकते। क्या विश्वास था। शरीर में मत्था जो है ना, ये ब्राह्मण कहा जाता है। भगवान के मुख से जिसका जन्म ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य ऊरु तदवैश्य पद्भ्याम गुंग शूद्रो अजायता। 4 वर्ण हैं, 4 विभाग हैं, ब्रह्म के 4 खंड हैं, उनमें ब्राह्मण मस्तिष्क है। इसमें पॉजिटिव ऊर्जा भरनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, विशेष करके ब्राह्मण साथ में। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते ऐसा अभ्यास करो कि मजाक में भी झूठ न बोलो, क्योंकि 6 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। अष्टम स्कंद में श्लोक है, बलि के प्रसंग में व्यासी ने कहा स्त्रीसु धर्म विवाहे चो वृद्धर्थे प्राण संकटे। अपनी पत्नी से झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। कन्या के विवाह में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। मजाक करने में पाप नहीं लगता, झूठ बोल जाओ। गौ ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से अगर बचता हो तो वहां झूठ बोल जाओ। बाबा ने कहा बेटा ये ब्राह्मण है, झूठ नहीं बोलेंगे, हार इनके 100 होंगे। भगवान बोले बाबा तुम जानो, पंडित जी जाने, हमें पता नहीं। नंद जी ने कहा यशोदा पूछो लाला से हार कहाँ है। यशोदा जी बोली लाला को क्या पता, रात भर मेरे संग सोया। बोले कोई बात नहीं, सोया अच्छी बात है, लेकिन तुम पूछो हार कहाँ है। मैया बोली पूछ लेते हैं। यशोदा ने लाला को कन्या में उठाया, मुंह चूमो बेटा अब तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। अच्छा ब्याह नहीं होगा किसी से कह दो तो उसको हादसा सा लगता है, झटका है। क्यों मैया क्यों नहीं होगा विवाह? भगवती यशोदा बोले जिस लड़के के बाप को कलंक लग जाए उसका विवाह नहीं होता। भगवान बोले मैया मेरे बाबा को क्या कलंक लगा? क्या कलंक लगा? मैया बोली रात में ही कलंक लग गया कि नंदालय के दरवाजे से एक हार चोरी चला गया। ठाकुर जी बोले ये तो सच्ची बात है, बाबा को कलंक लगेगा तो कोई देखने वाला नहीं आएगा मेरे लिए। तो ठाकुर जी कान में बोले मैया सच्ची बताऊं? बता लाला। बोले हार तो मेरे पास है। बोलो वाले कृष्ण भगवान की। अच्छा लाला बताओ कहाँ है हार? ठाकुर जी बोले भैया मैंने तो खेत में बो दिया। अरे यशोदा जी ने कहा एक एक मोती बीन के देंगे, लेकिन कलंक बहुत खराब होता है। प्रेमियों आश्चर्य मत करना कथा सुन के। राम राज्य में किसान खेत में बोता नहीं था लेकिन काटता था। तेरे राय राज दशरथ के लए बए बिन जोते। कोई किसान कह दे बादलों से इतनी सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, उसी के यहां बरसता था। मांगने से वृक्ष मधु, गाय दूध। आपके यहाँ 100 आदमी आ गए, गैया से क्या 100 आदमी के लिए दूध दे देती थी। मन भाव तो धैनु पे स्त्रवही, लता बिटप मांगे मधु चिवही, मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। तो भगवान अगर खेत में हार बो दें तो क्या बड़ी आपत्ति है? गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक हुआ विवाह नहीं हुआ, लड़का तो पागल है, नहीं हार बोए जाते हैं, हार की खेती होती है। नंद बाबा ने छकड़ा तैयार कराया है। गर्गाचार्य जी विराजमान भय हैं, श्याम सुंदर बैठे, वो जिसके बेले पापड़ हैं वो मनसुखा बैठ गया। कन्हैया कहाँ जा रहे? ठाकुर जी बोले मधुमंगल फसल पक गई सो काटवे की ताई जा रहे।
हम भी चलेंगे। प्रेमियों, छकड़ा लेकर के जब बाबा गर्गाचार्य जी को पहुंचे तो गिरिराज जी की तलहटी में एक वृक्ष है और नीचे से हार लटके ऊपर तक। भगवान दुपट्टा से कमर बांध करके कूद गए। ए गर्गाचार्य, सुनो कान खोल के, अपने राजा वृषभानु से कह देना मेरे बाबा के धन की परीक्षा करेगा। जिन नंद बाबा के प्रेम प्राप्त करने के लिए बैकुंठ छोड़ा है हमने, उनके धन की परीक्षा। गर्गाचार्य जी ने महात्मा देखा, दुखी हो गए। प्रभु, हम आपकी महिमा नहीं पहचान पाए। और एक बात कह देना, हमारे बहुत विवाह होंगे, एक दो नहीं, अब उनकी लाली से विवाह नहीं होगा। और एक बात और कह देना, विवाह हजारों होंगे, लेकिन हमारे नाम के आगे केवल उनकी बेटी का नाम लगेगा। कोई नहीं कहता सत्यभामा कृष्ण, जाम्बती कृष्ण, नग्नजती कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण, सब कहते हैं राधे कृष्ण। हालांकि ब्रह्मांड पुराण में कथा है कि भांडीर वन में बड़े गुप्त रूप से ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर भगवती किशोरी का विवाह कराया। इस प्रकार से ब्रजवासियों की शंका दूर हुई और ब्रजवासियों को लगा कि कन्हैया तो वास्तव में ये बड़े विचित्र हैं। ठाकुर जी ने गाय खोली, गाय चराने गए हैं, संध्या हो गई और जैसे ही संध्या हुई तो वैसे ही भगवान जब लौट रहे थे और जैसे ही लौटे तो गोपियों को पता रहता है कि कन्हैया के लौटने का समय हो गया है, तो काम छोड़ करके दरवाजे पे खड़ी हो जाती तो भगवान की शोभा का सुंदर दर्शन करते। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंग्राण वैणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के श्री अंग का बड़ा विलक्षण वर्णन है। आपीड्य माने मुकुट, वरह माने मोर, मोर का मुकुट जिनके सर पर है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि मोर का मुकुट लगाने की आदत भगवान को त्रेता से उत्पन्न भई है। ये ब्रजवासी ये न समझे कि मोर मुकुट द्वापर में ही लगता था। मोर मुकुट तो हमारे राम जी ने सबसे पहले लगाया। मोर पंख सर सुहातनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गोछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के। ए मयूर पिच्छी भगवान यशोदानंद संवर्धन और किसी का पंख क्यों धारण नहीं करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जो मेरे लिए नाचता है वो नाचते नाचते अपना पक्ष बिल्कुल डाउन कर दे। पक्षियों में केवल नाचने का काम, न कौआ नचे, न तोता नचे, न चातक नचे, न चिड़ैया नचे, लेकिन मोर नाचता है। और नाचता वही है जो भगवत प्रेमी होगा। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा उद्धव जो 5 काम कर ले सो मेरा भक्त है। बोले प्रभु 5 कौन कौन?
भगवान बोले बिलज्जूद गायति रोत नृत्यति मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जो लज्जा छोड़ के गा सकता हो भगवान को। कितने लोगों को भगवान के नाम लेने में लज्जा लगती है, हाँ। लेकिन नहीं, बड़ी जोर से कातर सुर से चिल्ला के हरे राम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम बिलज उद गायती, माने जोर से जो गाता हो और जो रो सकता हो भगवान के लिए रोती, और नृत्यति जो नाच सकता हो। एक काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, नाच तो सब लोग लेते हैं, हाँ आजकल तो बड़ी फैशन हो गई, लेकिन जिस नाच में वासना ना हो, अंग प्रदर्शन भी ऐसा करो नृत्य में कि जिस नृत्य को देख करके मन की पवित्रता भंग ना हो, ऐसा नाचना चाहिए। नहीं आजकल के तो नाच तो नंग नाच होते, नंग नाच, नाच नहीं होते, नंग लगा दे उसमें। जिस नृत्य को देख करके मन की शांति भंग न हो, उसको नृत्य कहते हैं। बिलज्जोद गायति रोत नृत्यति